तो हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम फाइनल पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं जो कि डिवीज़न का था, रेशनल नंबर्स का। और लास्ट क्लास में जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे, आज डिवीज़न ख़त्म कर देंगे रेशनल नंबर्स का। फर्स्ट, डिवीज़न के स्टार्ट करने से पहले मेरे को दो चीज़ें आपको बतानी। पहली चीज़ कि पहले मैं बता दूं कि अगर दो रेशनल नंबर का आपका डिवीज़न होता है, ठीक है, करना है, तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहला चीज़, जो दूसरा रेशनल नंबर है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आप जब डिवाइड कर रहे हो a बाई बी और c बाई डी को, ठीक है, तो आपको जो पहला नंबर है वो तो एज इट इज़ लिख देना है, लेकिन जो दूसरा जो साइन है वो आप तभी चेंज कर सकोगे मल्टीप्लाई में जब आप इसको रेसिप्रोकल करके लिखो। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको डिवीज़न करना है तो पहले नंबर को एज इट इज़ लिख दो, दूसरा नंबर को रेसिप्रोकल करके लिखो और उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाइन का साइन डाल दो। तो अब ये कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन का दिखेगा, यानी ए डी बाई बी सी हो जाएगा ये, ठीक है। और आपका ये डिवीज़न का प्रोसेस कैरी आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं प्रॉपर्टी की ओर। पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो क्लोजर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसे कि अगर दो रेशनल नंबर हो जाए ए बाई बी और डिवाइड सी बाई डी, तो जो नया रेशनल नंबर बनेगा ए डी बाई बी सी, वो भी एक रेशनल नंबर होगा, ठीक। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको पहली बात ये डिस्क्लोज़ कर देती है कि जो दो रेशनल नंबर है वो अगर डिवाइड हो जाए तो तीसरा नंबर भी एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है वो प्रॉपर्टी वन का ही एक पार्ट है। आप अगर पहले रेशनल नंबर को एज इट इज़ लिख दो और दूसरे रेशनल नंबर की जगह वन रख दो, ठीक है, तो आपको एंड रिज़ल्ट जो होगा वो नंबर इटसेल्फ यानी रेशनल नंबर ही वही रेशनल नंबर मिल जाएगा जो आपने पहला रेशनल नंबर लिया था, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि अगर हम लोग एक रेशनल नंबर को उसी रेशनल नंबर से डिवाइड कर दे तो हम लोग को रिज़ल्ट होगा जो वन मिलेगा। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर a बाई बी को अगर डिवाइड करना है तो यहाँ मल्टीप्लाई लाना पड़ेगा, समझे। मल्टीप्लाई का साइन लाया और यहाँ पे b बाई a डाल दिया, रेसिप्रोकल किया, हाँ सर रेसिप्रोकल कर दिया, और अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई डाल दिया, ठीक है। तो ये b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा और एंड रिज़ल्ट मेरे को वन ही मिलेगा। यही कह रहा है कि अगर एक ही रेशनल नंबर से दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तो मेरे को एंड रिज़ल्ट वन मिलेगा। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई चलो एक एग्जांपल करते हैं, तो ये देखो मेरे पास एक एग्जांपल है कि 9/16 डिवाइडेड बाई 5/8 करना है आपको, ठीक है। तो अगर आपको 9/16 करना है तो आपको डिवाइड 5/8 करना है, तो ये आपका पहला रेशनल नंबर हो जाएगा a बाई बी के फॉर्म में, ये हो जाएगा c बाई डी के फॉर्म में, और वैसे ही कि वैसे ही मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अभी a बाई बी को एज इट इज़ लिखना है और मल्टीप्लाई का साइन डालना है और इसको रेसिप्रोकेट कर देना है, ठीक है। तो अभी आपका a की जगह a बाई बी की जगह 9/16 ही रहेगा, ठीक है। और अब जहाँ 5/8 था अब आप इसको 8/5 लिखोगे, समझ रहे हो मेरी बात। 5/8 की जगह आप 8/5 करोगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब आप जो कटता है उसको काट दो, 8 से 16 कटता है 2 टाइम्स, तो काट दिया। 9 और 5 अभी बाकी है, बस इसको मल्टीप्लाई कर लेना। 9 इंटू 1 होगा और 2 इंटू 5 होगा, तो 9/10 मेरा आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं -6/25 का एग्जांपल लूँ और उसको डिवाइड कर दूँ 3/5 को, तो पहला नंबर a बाई बी तो ऐसे एज इट इज़ लिखा रहेगा, और नेक्स्ट स्टेप मेरा जो होगा वो डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूंगा। मल्टीप्लाई लाया है तो दूसरे नंबर को मेरे को रेसिप्रोकेट कर देना, यानी कि 5/3 हो जाएगा। 5 से मैंने 25 को काट दिया एंड 3 से मैंने 2 को काट दिया, यानी -2 इंटू 1 और यहाँ पे 5 इंटू 1 हो जाएगा। तो आंसर मेरा -2/5 होगा। ये क्वेश्चन पहले आप नोट डाउन कर लो, पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, कुछ भी, लेकिन आप लिख लो पहले इस क्वेश्चन को, ठीक है। लिख लिया। अब आओ, इसमें दिया हुआ था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ -28/27। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये देख लेना। अगर एक नंबर उनमें से -4/9 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं सबसे पहले स्टेटमेंट का प्रोसीड्यूर क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है। मैंने लिख दिया गिवन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो दिया है वैसे एज इट इज़ लिख दिया -28/27, ठीक है। वो ये भी लिख दिया कि जो एक नंबर जो दिया हुआ था वो -4/9 था, यानी वन ऑफ द नंबर्स इज़ इक्वल टू -4/9।
और ये भी मेंशन कर दिया कि जो मैं अदर नंबर लेने वाला हूँ वो एक्स के फॉर्म में होगा, क्या यानी कि लेट द अदर नंबर भी एक्स। तो जो सेकंड नंबर होगा मेरा होगा वो होगा इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे मैंने सॉल्व किया तो -4/9 इंटू एक्स, क्योंकि लिखा गया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है -28/7, यानी कि 28 तभी मिलेगा जब -4/9 इंटू मैं एक्स करूँगा, ठीक है। और यही एक्स हमको चाहिए। तो अब मैंने क्या किया है, सिंपली एक्स को अगर फाइंड करना था तो मैंने सिंपली ट्रांसपोज कर दिया इन सबको, ठीक है। एक्स को मेरे को फाइंड करना, -4/9 यही क्वेश्चन कॉपी कर दिया था मैंने पिछले पेज से, ठीक है। और एक्स को मेरे को फाइंड करना था तो मैं यहाँ पे क्या किया, इस स्टेप में ऊपर लिख दे रहा हूँ, एक्स को यहीं पे लिखा, ठीक है। -28/27 वहीं का वही रहा, ठीक है। मैंने -4 को यहाँ पे लिख दिया, ट्रांसपोज कर दिया मैंने, ठीक है। ट्रांसपोज कर दिया, डिनोमिनेटर में लेकर आ गया, ठीक है। और ये 9 को मैंने न्यूमरेटर में ले आया, देख रहे हो। एक्स को -28 इंटू 9 लिखा और डिवाइड कर दिया 27 इंटू -4 से, ठीक है। दैट अगर जो अब जो कटता है उसको काट दो, माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएगा, 4 से 7 कट जाएगा और 9 3 27 होता है, यानी कि मेरा आंसर होगा 7/3, ठीक है। देयरफॉर द अदर नंबर इज 7/3। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को कॉपी करो। डिवाइड द सम ऑफ 13/5 एंड -12/7 बाई प्रोडक्ट ऑफ -31/7 एंड 1/-2, यानी कि आपको डिवाइड करना है सम ऑफ 13/5 और -12/7, या इन दोनों का सम को डिवाइड करना है इन दोनों के प्रोडक्ट से, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ क्लैरिफिकेशन के, तो समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ कि सम किसका करना है, 13/5 और -12/7 का, इन दोनों का सम करना है। प्रोडक्ट किसका लेना है, -31/7 एंड 1/-2 का, ठीक है। और इन दोनों को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो पहले मैं सम ले अब इसको एज इट स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि 13/5 प्लस -12/7, 13/5 प्लस -12/7 करना है मेरे को, और इन दोनों को डिवाइड करना है, यानी कि यहाँ डिवाइड का ऑप्शन, डिवाइड का साइन आएगा और फिर मल्टीप्लाई कर देना है 31/7 एंड 1/-2 को। तो यहाँ मैं लिखूँगा 31/7 इंटू 1/-2, ठीक है। इनको भी ब्रैकेट में डाल दिया, इनको भी ब्रैकेट में डाल दिया। तो ये माइनस साइन से ये माइनस साइन पहले ही काट दो, ठीक है। अब यहाँ एडिशन को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस यहाँ माइनस आएगा, 12/7, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रहने दो और डिवाइड करो 31 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2 से, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर एलसीएम लूँगा तो इनका एलसीएम 35 आएगा, यानी कि मेरे को 13 इंटू 7 करना पड़ेगा, -12 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 35, ठीक है। ये ब्रैकेट में रहने दो और ये आएगा 31/14 आएगा। इसका होगा आपका 13 7 × 91 होता है, 12 5 × 60 होता है, डिवाइडेड बाई 35 डिवाइड 13/14 होता है। 91 - 60 करूँगा तो मेरे को 31 रिमाइंडर मिलेगा और डिवाइड करना है मुझे 31/14 से। अब मुझे डिवाइड का साइन हटाना है तो मैं पहले नंबर को एज इट इज़ लिख दूँ, डिवाइड का साइन हटाना तो मैं मल्टीप्लाई लाऊंगा और सेकंड नंबर को मैं रेसिप्रोकेट करके लिखूँगा, यानी 14/31 करके लिखूँगा। आप देखोगे कि ये 31 से 31 कैंसिल हो गया है। दोनों जो नंबर बचे हुए हैं 14 और 35 वो 7 के मल्टीपल्स में है, तो मैं 7 2 ज़ार होता है और ये 7 5 ज़ार होता है, तो मेरा आंसर आएगा 2/5, ठीक है। इससे ज़्यादा आपके टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आ सकते एग्ज़ाम्स में। आई होप आपको समझ में आया होगा।
जो मेरे एक्सप्लेनेशन का जो मेरा टैक्टिक्स रहता है और जो मैं इंटेक्स्ट देता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहीं पे चैप्टर 1 का एंड हो जाता है, ठीक है। अब आप बुक्स को उठा सकते हैं, जो भी सम्स करने हैं आपको कर सकते हैं। जो भी डाउट होता है आपको, मैंने मल्टीप्लिकेशन का भी वीडियो बना के रखा है और पार्ट 1 जिसमें मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्क्लोज की हैं, वो आप जाके देख सकते हो। एंड अंटिल देन गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो आपकी क्लास 7 की, ये चलो फिर मैं वो डिस्क्लोज़ करूँगा बाद में कि मैं कौन सा बना रहा हूँ, ठीक है। अंटिल देन गुड बाय।